पीएम मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। अबुजा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। नाइजीरिया के मंत्री ने सम्मान के तौर पर शहर की चाबी सौंपी। नाइजीरिया के बाद ब्राजील जाएंगे पीएम मोदी। G20 की बैठक में करेंगे शिरकत। ब्राजील के बाद गुयाना का दौरा करेंगे। वहीं लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग की। ओडिशा के बालेश्वर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके लिखा, ओडिशा के तट से दूर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान करने में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बर्फबारी के बीच फंसे कई वाहनों को निकाला गया। अधिकारियों ने कई लोगों को रेस्क्यू किया है। गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों के ऊपर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और कुपवाड़ा में जबरदस्त बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर गहराया संकट, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के शादीपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण, AQI 457, बेहद गंभीर। जहांगीरपुरी में 466 दर्ज किया गया AQI। नॉर्थ कैंपस में 427 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार में 457 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अशोक विहार पर 466 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। बवाना में 471 दर्ज किया गया AQI। वजीरपुर में 463 तक पहुंचा AQI का स्तर। मुंबई शहर में भी प्रदूषण की मार, कोहरे में लिपटा दिखा शहर, सामने आई तस्वीर। यूपी के आगरा में शहर के कुछ हिस्सों में छाया कोहरा, धुंधला दिखा ताजमहल। कन्नौज में नर्सिंग की छात्रा को युवक ने स्कॉर्पियो कार से कुचल दिया। युवक का लड़की से एक तरफा प्यार की खबर। लड़की के इनकार से गुस्से में आकर बीच सड़क उसे कार से कुचल दिया। इलाज के दौरान नर्सिंग छात्रा की जान चली गई। अमृतसर एयरपोर्ट पर हंगामा। AI एक्सप्रेस दुबई फ्लाइट में पैसेंजर को बिठाकर 6 घंटे कराया इंतजार। रात 12 बजे कर दी कैंसिल। नोएडा के होशियारपुर गांव में फायरिंग, CCTV फुटेज वायरल। श्री बद्रीनाथ धाम की कपाट आज रात 9 बजे शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्री विशाल का किया गया फूलों से श्रृंगार। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कार्तिक पूजा को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट के डिस्प्ले बोर्ड पर एक समुदाय के बारे में आपत्तिजनक बातें की गई थी डिस्प्ले, उसको लेकर आक्रोश। दोनों पक्षों के बीच झड़प के दौरान जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए, जमकर तोड़फोड़ हुई। 4 घंटे तक रोकी गई भागीरथी एक्सप्रेस। कई जगहों पर सड़क पर जलाए गए टायर, पुलिस वाहन को भी फूंका गया। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी जख्मी है। बेलडांगा इलाके में पहले से ही 144 धारा लागू। पोरबंदर से पकड़ी गई करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स। मामले में हुआ खुलासा, पाकिस्तान ISI के शव पर भारत भेजी गई थी ये ड्रग्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदर्भ की सभी रैलियां रद्द, नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना। महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी वाड्रा के आज कई कार्यक्रम हैं। गढ़चिरौली में जनसभा तो नागपुर में रोड शो। BSP अध्यक्ष मायावती भी आज महाराष्ट्र में करेंगी चुनावी प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज झारखंड में भरेंगे हुंकार, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के अलीगढ़ में CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम लीग से तुलना। उस समय जो विभाजन की खाई, समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। यूपी में 20 नवंबर को होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। CM योगी ने गाजियाबाद में संजीव शर्मा के लिए किया रोड शो। बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी उबाल के बीच CM योगी ने फिर भरी हुंकार, नारे को अयोध्या, काशी, मथुरा से जोड़ा। CM योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का किनारा, कहा किसी की कही बात को हम नारा नहीं मानते। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बीजेपी के नारे का किया समर्थन, कहा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एकता ही हमारी शक्ति है, जब तक हम एक हैं तब तक हम नेक। समाजवादी पार्टी चीफ ने बीजेपी को बताया नकारात्मक सोच वाले लोग, कहा अंग्रेजों के रास्ते पर चल रहे बीजेपी के नारों का विरोध कर रहे अजित पवार। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता चित्रावाग ने फडणवीस के गाने जारी करके चला हिंदू कार्ड। मामले पर शरद पवार बोले, हो रही है हिंदू मुसलमान की कोशिश। अमरावती में प्रचार के दौरान नवनीत राणा पर हमला, अल्लाहू अकबर के नारों संग भीड़ ने किया हंगामा, FIR दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रहने का किया आह्वान, बोले अयोध्या में 500 साल का इंतजार किया, हम बटे थे, काशी मथुरा में अपमान झेला, जब हम बटे तो कटे, बटना नहीं है, एक रहना है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बोले मुख्यमंत्री योगी, कहा हर तरह के दुर्दांत अपराधी समाजवादी पार्टी के गले की हार हैं, उन्हीं से चलती है उनकी आजीविका। मिर्जापुर की जनसभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा 2027 के चुनाव में SP को चबाने पड़ेंगे लोहे के चने, नहीं जीतेंगे एक भी विधायक। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए बोले केशव प्रसाद, कहा नहीं है समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य, उनकी साइकिल तो पंचर होकर सैफे के गैराज में जाने वाली है। हताश हुए हैं अखिलेश, खो चुके अपना आपा।
केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया मुद्दा विहीन, कहा युवाओं पिछड़ों दलितों के विरोधी हैं अखिलेश, अपराधियों गुंडों के संरक्षक हैं। आरा में विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी, इलाके में सनसनी। मुजफ्फरपुर में विदेशी सोने की तस्करी में सोना कारोबारी को डीआरआई ने किया गिरफ्तार, जांच पड़ताल चल रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने ही विभाग में हुई गड़बड़ी का किया खुलासा, कहा आरजेडी की सरकार में खनन विभाग में हुई करोड़ों रुपए की गड़बड़ी। बांदा में गर्लफ्रेंड की शव के साथ 300 किलोमीटर तक लॉन्ग ड्राइव करता रहा प्रेमी, पिता बोले लड़की को पहले मारा फिर हाईवे में फेंका शव। हावड़ा ब्रिज पर पूरी तरह से यातायात को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज का किया जा रहा है स्वास्थ्य परीक्षण। यूपी के सहारनपुर में ट्रेसर में फंसने से युवक की मौत, उड़द की बढ़ाई कर रहा था इस शख्स। नालंदा के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर से शरीर के अंगों की चोरी, एक शव की आंख गायब, अस्पताल में लापरवाही का आरोप। जयपुर के शाहपुरा में फैक्ट्री में आग, लाखों के नुकसान की आशंका। हैदराबाद की कंपनी में चोरी, ओडिशा पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी ने बालासोर में छुपाए थे रुपए, गिरफ्तारी के बाद कैश बरामद। यूपी में बस्ती में डांस टीचर को लॉरेंस गैंग से मिली रेप और मर्डर की धमकी, पुलिस ने छानबीन शुरू की। सूरत में पुलिसकर्मी बनकर ठेकेदार से ठगी का मामला, नकली पुलिसकर्मियों ने 5 लाख की उगाही की, 4 आरोपी गिरफ्तार। सूरत में माहौल बिगाड़ने के आरोप में शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाके में विवादित पंपलेट फेंकने का आरोप। पूछताछ में आरोपी मुस्लिम शिक्षक का कबूलनामा, नमाज से बदला लेने के लिए उसके कोचिंग सेंटर में पास में फेंके पंपलेट। पोरबंदर ड्रग्स कांड में 8 ईरानी नागरिकों के पुलिस रिमांड, कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड में भेजा। नेवी और नारकोटिक्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनकी गिरफ्तारी। ताजमहल की सीढ़ियों से गिरकर विदेशी महिला पर्यटक की मौत, म्यांमार से भारत घूमने आई थी। पहले दिन साहित्य आज तक के हल्ला बोल चौपाल में मशहूर गायिका शिल्पा राव भी गुनगुनाएंगे गीत, विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज भी देंगे अपनी प्रस्तुति। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार छठे हफ्ते कमी दर्ज, भारतीय शेयर से विदेशी निवेशकों के लगातार पैसे निकालने के चलते बाजार में हो रही गिरावट। शेयर बाजार के साथ गिर रहे सोने चांदी की कीमत भी, वेडिंग सीजन में भी सोने के भाव में गिरावट दर्ज। 10 ग्राम सोने की कीमत 77,050 रुपए, चांदी 90,100 रुपए प्रति किलो। भारत में एप्पल ने बनाया नया रिकॉर्ड, थर्ड क्वार्टर में हुई 40 लाख यूनिट आईफोन की सेल, स्मार्टफोन के एवरेज सेलिंग प्राइस में भी देखी गई बढ़ोतरी। गोविंदा के सीने में उठा दर्द, अस्पताल में भर्ती, चुनाव प्रचार के लिए रैली का हिस्सा बने थे, तबीयत बिगड़ने पर रोड शो अधूरा छोड़ा। माधुरी दीक्षित ने सुनाया घाघरा गाने की शूटिंग का किस्सा, बोली रणबीर कपूर काफी शरारती हैं, उनके साथ काम करके अच्छा लगा। लाइव शो में दिलजीत दोसांझ ने बदले सॉन्ग के बोल, तेलंगाना सरकार के आगे झुके पंजाबी सिंगर। मास्टर शेफ इंडिया के फॉर्मेट में बदलाव, लाफ्टर शेफ की तरह सेलिब्रिटी की एंट्री। सिंघम टीम पर टिप्पणी के बाद भूषण कुमार का यू टर्न, कहा बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, अजय रोहित से अच्छे रिश्ते। बिग बॉस 18 में एडिन रोज की वाइल्ड कार्ड एंट्री, साउथ की फिल्मों में काम किया है। डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर धनुष पर भड़की नयनतारा, बोली सोचा नहीं था कि इतना नीचे गिर जाओगे, एक्ट्रेस को भेजा था 10 करोड़ का लीगल नोटिस। काजोल कृति की फिल्म का विवाद पहुंचा थाने, हुड्डा खाप ने फिल्म 2 पत्ती को लेकर की है मानहानि की शिकायत। फ्योर में वेब सीरीज पंचायत 4 की शूटिंग अगले साल रिलीज हो सकती है, पता चलेगा प्रधान जी को किसने गोली मारी थी। अनुपमा सीरियल के सेट पर लाइटमैन की मौत, शो की प्रोडक्शन टीम शख्स की पहचान नहीं बता रही, वॉइस कर रही जांच। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिर से सज रही है साहित्य के सितारों की महफिल, 22, 23 और 24 नवंबर को जुट रहे हैं साहित्य, संगीत और विचारों की दुनिया के दिग्गज। साहित्य के महाकुंभ में 23 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी आज तक साहित्य जागृति सम्मान, गुलजार को मिलेगा साहित्य आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साहित्य आज तक पहले से होगा अधिक जानदार, शानदार, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ तमाम सितारे करेंगे शिरकत। साहित्य आज तक पहले से होगा और भव्य, सरस्वती वंदना और अनूप जलोटा के भजन से होगा आगाज। साहित्य आज तक में शिरकत करने के लिए आज तक की वेबसाइट पर कर सकते हैं आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।